भारत कई वर्षों तक अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहने के बावजूद जिस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने लगातार अंग्रेज़ों के जुर्म का सहन करते हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद किए और ग़ुलाम भारत को जिस तरीके से अपने खून पसीने से सींच करके आज़ाद कराया, इसकी कहानी गजब ही निराली है। हमारी मौजूदगी चंपारण के पश्चिमी चंपारण ज़िले के बेतिया जिला मुख्यालय कार्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भितियारवा आश्रम में है। आप सीधी तस्वीरें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यह भितियारवा आश्रम है। आपको बता दें, सन 1917 ईस्वी में चंपारण के पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया गया और जिस तरीके से चंपारण में तिनकठिया कानून अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था, तिनकठिया कानून से त्रस्त किसान, भारतीय जो किसान थे, चंपारण के जो किसान थे, वे लोग नील की खेती करने को मजबूर थे। अंग्रेज़ों के द्वारा प्रेशर दिया जाता था नील की खेती करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से नील की खेती को लेकर के चंपारण की जो उपजाऊ भूमि थी वह बंजर पड़ जाती थी, किसान त्रस्त थे और इन्हीं अत्याचार को लेकर के, इन्हीं जुर्मों को लेकर के चंपारण के ही सतवरिया के पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट किया गया महात्मा गांधी से कि आप चंपारण आएँ और चंपारण के किसानों की दुख दर्द को सुने, चंपारण के गरीब असहाय लोगों की दुख दर्द को सुने। कई बार प्रयास करने के बाद, कई बार कोशिश करने के बाद 15 अप्रैल 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन चंपारण के मोतिहारी में होता है। जैसे ही चंपारण के मोतिहारी में आगमन होता है महात्मा गांधी का, उनके ऊपर एसडीओ कोर्ट मोतिहारी में एक मुकदमा चला दिया जाता है। फिर भी महात्मा गांधी पंडित राजकुमार शुक्ल के बातों का ध्यान रखते हुए, पंडित राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो आग्रह किया गया था, उन आग्रह को मानते हुए महात्मा गांधी चंपारण के कई हिस्सों में घूमते हैं, चंपारण के कई कोनों में जाते हैं, गांव-गांव में घूमते हैं, आम गरीब असहाय और किसान मजदूर क्लास के लोगों से मिलते हैं। महात्मा गांधी घूमते हुए बेतिया के रास्ते, नरकटियागंज के रास्ते भितियारवा पहुंचते हैं। आपको बता दें, इसी भितियारवा के आसपास में एक बेलवा कोठी है, जो अंग्रेजी, उस समय के जो अंग्रेजी शासन के जो अधिकारी लोग हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी लोग हुआ करते थे, वे लोग अंग्रेज़ के द्वारा बनाए हुए कोठी में रहा करते थे। इसके जस्ट बगल में बेलवा कोठी है और उसी बेलवा कोठी से अंग्रेजी जो अधिकारी लोग हैं वे चंपारण के किसानों पर अत्याचार करते थे, यहाँ चंपारण के किसानों पर राज करते थे और चंपारण के किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। ऐसे में आपको बता दें, अंग्रेज़ों के द्वारा चंपारण के कई हिस्सों में कोठियों का निर्माण किया गया था, जहां अंग्रेज़ के पदाधिकारी लोग रहा करते थे। अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण ज़िले के भितियारवा आश्रम में। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण ज़िले का भितियारवा आश्रम है और आपको बता दें, महात्मा गांधी का आगमन इस भितियारवा आश्रम में भी हुआ था। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, यह भितियारवा आश्रम है और इधर की तस्वीरें देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं। आपको बता दें, यहीं पे महात्मा गांधी का आगमन 1917 ईस्वी में पंडित राजकुमार शुक्ल के कई बार आग्रह करने के बाद उनका आगमन हुआ था। आप देख सकते हैं इस आश्रम को। पहले यह फूस का झोंपड़ी हुआ करता था, लेकिन बेलवा कोठी में जो अंग्रेजी सिपाही जो रहते थे, उन लोगों के द्वारा फूस की झोंपड़ी को बार बार जला दिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी के साथ जो आए हुए थे लोग चंपारण में, और यहाँ के लोगों के द्वारा ये खपड़े वाला मकान का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं, इसी मकान में महात्मा गांधी जी रहते थे
और हम अंदर की तस्वीरें अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यही वह जगह है जहां गांधी जी